वेलकम दोस्तों, आज से ठीक 5 महीने पहले 29 दिसंबर 2024 को जेजू एयर की फ्लाइट 7C2216 जो बैंकॉक थाईलैंड से दक्षिण कोरिया के मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रही थी और उसी दिन सुबह के करीब 9:03 पर क्रैश हो गई। Slams into a concrete wall, exploding into a fireball. यह बोइंग 737-800 विमान 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स को लेकर उड़ान भर रहा था। यह हादसा तब हुआ जब विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया और एक कंक्रीट बैरियर से जाकर टकरा गया। इसके बाद विमान में आग लग गई और इस हादसे के दौरान 179 लोगों की जान चली गई और केवल 2 क्रू मेंबर्स जो विमान के पिछले वाले हिस्से में बैठे थे वह जीवित बच गए। यह हादसा दक्षिण कोरिया की धरती पर सबसे बड़ा विमान दुर्घटना बन गया। अब सवाल ये है कि यह हादसा आखिर हुआ क्यों? इस हादसे की बात कई थोड़ियां सामने निकल के आई। उसमें से पहली है बर्ड स्ट्राइक। लैंडिंग के कुछ मिनट पहले पायलट ने बर्ड स्ट्राइक की चेतावनी दी थी और इमरजेंसी कॉल किया था। Bird strike leading. Pilot had reported a bird strike. बर्ड स्ट्राइक तब होता है जब उड़ान के दौरान विमान पक्षियों से टकरा जाता है जो इंजन और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सेकेंड थियरी है लैंडिंग गियर की खराबी। वीडियो फुटेज से पता चलता है कि विमान के लैंडिंग के नीचे नहीं आए थे। इसके कारण विमान पेट के बल रनवे पर उतरा। यह स्पष्ट नहीं है कि पायलट ने मैन्युअल रूप से लैंडिंग गियर को नीचे करने की कोशिश की थी या नहीं। और थर्ड थियरी यह कहती है कि ब्लैक बॉक्स डेटा की कमी। ब्लैक बॉक्स डेटा यानी एक ऐसा डिवाइस जो प्लेन के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की पूरा डेटा सिक्योर रखता है। और इस हादसे में यह खुलासा हुआ कि विमान के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा लैंडिंग से 4 मिनट पहले ही काम करना बंद कर दिया था। It slams into a concrete wall, exploding into a fireball. और इस वजह से हादसे के अंतिम मिनटों की जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। हादसे के बाद साउथ कोरिया की सरकार ने सभी 737-800 विमान को तत्काल जांच करने का आदेश दे दिया। बोइंग, NTSB और FAA जांच में शामिल हुए। जेजू एयर के CEO किम इबे ने कहा कि प्री फ्लाइट निरीक्षण में कोई खराबी नहीं पाई गई थी, लेकिन उन्होंने इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी ली और पीड़ितों के परिवारों से माफ़ी मांगी। एयरलाइन ने मृतकों के अंतिम संस्कार और मुआवजे की व्यवस्था की थी और दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने इस हादसे को राष्ट्रीय शोक दिन के रूप में घोषित कर दिया। बोइंग 737-800 एक विश्वसनीय और व्यापक रूप से इस्तेमाल में आने वाला विमान है जो लगभग 200 एयरलाइंस के द्वारा संचालित किया जाता है। यह मॉडल 1998 से सेवा में है और इसका सुरक्षा रिकॉर्ड मजबूत माना जाता है। हालांकि यह हादसा बोइंग के लिए एक और चुनौती बन गई है। क्योंकि कंपनी पहले से ही 737 मैक्स मॉडल के हादसे और अन्य समस्याओं का सामना कर रही है। इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि इस हादसे का कारण केवल बर्ड स्ट्राइक नहीं हो सकता, क्योंकि विमान एक इंजन पर भी सुरक्षित उड़ान भर सकता है। फिर भी जांच पूरी होने तक सटीक कारणों का पता लगाना मुश्किल है। यह हादसा न केवल दक्षिण कोरिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक दुखद घटना है। हम उन 179 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि आगे से ऐसे हादसे न हो और एयर सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। धन्यवाद।